सो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। देखिए इसमें क्या लिख रखा है कि परचेज बुक इज कैरी फॉरवर्ड बाय 50 लेस। मतलब हमने जब कैरी फॉरवर्ड करा परचेज बुक को, परचेज का लेजर जो होता है वो डेबिट साइड ही होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस आता है उसका। तो जब उसे हमने कैरी फॉरवर्ड करा तो 850 रुपये हमने कम डेबिट आगे बढ़ाए। तो जब इसे हम रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे? अगर हम देखें तो इस मिस्टेक का क्या पता चला, कैरी फॉरवर्ड लोअर अमाउंट ऑफ परचेज बुक, ये हमारा मिस्टेक पता चली हमें। इसमें क्या इफेक्ट क्या हुआ होगा कि परचेज अकाउंट हमारा डेबिट जो होगा 850 से कम हुआ होगा, शॉर्ट हुआ। तो उसमें क्या करना है, फर्दर बढ़ा दो, परचेज बढ़ा दो ना। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को 850 से और डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सेल्स बुक्स टोटल इज कैरी फॉरवर्ड बाय 2500। अब ये ज्यादा लिख दिया गया। तो सेल्स बुक क्या होती है? मिस्टेक हमें पता चला कि भाई सेल्स बुक अंडर कास्ट, सॉरी गलत लिख दिया गया। हाँ ठीक है ना, ये आ गया। सेल्स बुक जो है हमारी हायर, ओवरकास्ट कर दी, ज्यादा लिख दिया उसमें। तो सेल्स जब बढ़ाएंगे, भाई इसका मतलब है क्रेडिट साइड पे और ज्यादा वैल्यू लिख दी गई है। तो अगर उसे मुझे ठीक करना है तो उसे डेबिट साइड को हिट करना पड़ेगा उतने अमाउंट से, कितना ज्यादा लिख दिया। तो डेबिट साइड पे सेल्स वैल्यू को 2500 से कर दिया। अब बात आती है कि अ टोटल ऑफ 7580 इज परचेज बुक हैज बीन कैरी फॉरवर्ड 8500। अब सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे करना तो कितना था और कर कितना दिया। तो इसका मतलब है ज्यादा कर दिया ना। तो परचेज बुक हमारी क्या होती है, डेबिट होती है। तो डेबिट से एक्स्ट्रा बढ़ गया ना डेबिट वैल्यू। तो अब उसे डेबिट से हटाने के क्या करना होगा, क्रेडिट। तो इस वाले में भी दिख रहा है कि कैरी फॉरवर्ड हायर अमाउंट ऑफ द परचेज बुक, परचेज बुक में ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब परचेज का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, डेबिट, डेबिट साइड बढ़ गया हमारा अननेसेसरी, ये तो लिखा हुआ एक्सेस इन डेबिट साइड। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा उतने अमाउंट से। तो उतने डिफरेंस अमाउंट से 900 रुपए से हमने क्रेडिट कर दिया। सेम है द टोटल ऑफ सेल बुक 7500 से पेज नंबर 20 पे थी, और लेकिन उसे कैरी फॉरवर्ड करा, मतलब पेज नंबर 20 में ये वैल्यू दिख रही थी और उसे मुझे बढ़ाया तो इतना बढ़ा दिया, तो कम कर दिया, सेल्स वैल्यू को कम कर दिया। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है कम करने का मतलब क्या है, सेल्स हमारा जो है लो, अब जो क्रेडिट था तो वो क्रेडिट हमारा उतने से कम हो गया। तो अगर क्रेडिट साइड में बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड में फर्दर बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो हमें क्रेडिट साइड पे उतने से बढ़ा दिया 1980 पे, क्योंकि सेल्स हमारी क्रेडिट होती है। उसके बाद है परचेज रिटर्न बुक आर कैरी फॉरवर्ड बाय 1520 इंस्टेड ऑफ 15120। मतलब क्या है कि परचेज बुक जो है हमारी, परचेज बुक जो परचेज रिटर्न बुक है, परचेज तो एक्सपेंसिव होता है, तो परचेज बुक, परचेज रिटर्न उसका अपोजिट हो गया। परचेज का बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस नॉर्मल क्या होता है, क्रेडिट। तो वो बोल रहा है कि कितना बढ़ना चाहिए था इतना, लेकिन बढ़ गया इतना, तो ज्यादा बढ़ गया। तो क्रेडिट साइड उसके अननेसेसरी बढ़ गई। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। यहाँ पे लिखा हुआ ना, कैरी फॉरवर्ड लोअर अमाउंट परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में इतना लोअर आ गया तो शॉर्टन क्रेडिट साइड पे कम हो गया। तो यहाँ पर क्या, क्रेडिट साइड बढ़ा दिया। ये परचेज, नहीं नहीं नहीं, गलत लिखा ना। देखो मैंने क्या पढ़ा, मैंने उल्टा पढ़ दिया। कैरी फॉरवर्ड इतना हुआ है, कम हुआ है, इंस्टेड ऑफ दिस इतना होना चाहिए था, 5120 होना चाहिए था, जिसकी जगह पे कितना हो गया, तो कम हुआ ना इसका मतलब। तो उसी साइड बढ़ाना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे, तो इसलिए क्रेडिट साइड बढ़ा दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, इस केस में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने सिंगल साइडेड एरर को सुधारा। सिंगल साइडेड एरर है, ये है सिंगल साइडेड एरर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी।